of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राचल. So guys, हम जो थे वो लीफ को डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरी प्लांट्स के अंदर. तो लीव्स के अंदर हमने उसके जो पार्ट्स थे उसको स्टडी कर लिया था. आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा, देखिए लीफ वेनेशन हम कर चुके हैं. लीफ वेनेशन जो था उसके ऊपर यानी कि किस तरह की लीफ वेनेशन है और जो उसके अंदर वेन होती हैं और मिड रिब होती है वो कहाँ तक जा रही है, क्या वो उसको डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है. तो उसके बेसिस के ऊपर हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है और फाइलोटैक्सी, ये हम जो है आज स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ लीव्स. लीफ के अंदर यानी पत्ते के अंदर कितनी तरह के जो है वो लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. हमने क्या पढ़ा था कि लीफ के अंदर क्या होती है बच्चों, इस तरह से उसके अंदर जो है वो वेन्स प्रेजेंट होती है. बीच में हमारे पास क्या होती थी, मिड रिब होती थी. बेस होता था ना, ये नोड से निकलता था हमारे पास, स्टेम की नोड से लीफ निकलता था, यहाँ लीफ बेस होता था. आफ्टर दैट पेटियोल होती थी, फिर हमारे पास लीफ का लेमिना होता था जिसे लीफ ब्लेड भी हम कहते हैं. यहाँ पे देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती थी इस तरह से. ओके, ये हमारे पास जो बीच वाली होती थी ये मेन वेन होती थी और वेन्स का काम क्या है बच्चों, कंडक्शन करना, फूड एंड वाटर की कंडक्शन करना. अब जो हमारे पास ये जो वेन्स हैं छोटी छोटी साइड में मिड रिब के अलावा जो ये छोटी छोटी हैं ये नेटवर्क बनाती थी. ओके, तो उसे हम क्या कहते थे, विनेशन. इसको अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम क्या बोलते थे, विनेशन कहते थे. तो दो तरह की विनेशन होती थी हमारे पास, पैरेलल और रेटिकुलेट विनेशन. ओके, जो पैरेलल विनेशन थी वो मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है और जो हमारे पास रेटिकुलेट विनेशन है वो हमारी डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है. अब देखिए क्या ये हमारे पास मिड रिब जो है, ओके, ये जो लीफ का लैमिना है, आपने पत्ते देखे होंगे इस तरह से भी होते हैं. देखिए इसकी कटिंग हो रही है ना, साइड जो है मार्जिन जो है यहाँ पे ये कैसी है, कट होगी है, लेकिन जो मिड रिब है वहां तक ये नहीं पहुंच रही है. लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे पास उसमें देखिए इस तरह से लीव्स इस तरह से प्रेजेंट होंगी. ओके, तो ये जो मिड रिब यहाँ पे जा रही थी, इसी की मिड रिब पे जो लीफ का लेमिना है उसमें क्या छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है. तो ये जो लीफ हमारी होगी जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा सिंगल यूनिट लेमिना है, जहां पे उसकी डिवीजन नहीं हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंपल लीफ कहेंगे. और जहां पे मिड रिब के आसपास ये जो लेमिना है ये डिवाइड हो चुका है, ऐसे डिवाइड हो गया है, ये इस तरह से डिवीजन होगी है इसकी. तो इस तरह का जो लीफ होगा वो हमारा कंपाउंडेड लीफ कहलाएगा. ओके, टाइप्स ऑफ लीफ में कितने तरह के लीफ आते हैं बच्चों हमारे पास, सिंपल एंड सेकंड वन इज कंपाउंडेड लीफ. जो हमारे पास सिंपल लीफ होगा उसमें क्या रहेगा, इस तरह से हमारे पास जो लीफ का लेमिना होगा, इंटायर लेमिना जो है वो मिड रिब से इस तरह से अटैच रहेगा. उसमें जो है अगर देखिए इस तरह से भी हमारे पास लीफ है तो जो इसमें इंसीजन होते हैं, इंसीजन मतलब कि ये जो डिवाइड हो रहा है ये मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा. तो अगर ये मिड रिब तक पहुंच गया है तो ये कंपाउंडेड लीफ आएगा. अगर ये इस तरह से जब इसकी कटिंग हो रही है तो ये मिड रिब तक अगर पहुंच गया है तो ये हमारा कैसा लीफ होगा, ये हमारा कंपाउंडेड लीफ होगा. अगर ये इंसीजन्स जो हैं वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रही हैं तो वो हमारा सिंपल लीफ कहलाएगा. सिंपल लीफ में आप क्या लिखेंगे, when incisions do not touch the mid rib,
यानी कि उसने उस मिड रिब को टच नहीं किया है। इंसिजन जो है उन्होंने मिड रिब को टच नहीं किया है। लेकिन ये इंसिजन जब टच कर जाते हैं आपके मिड रिब को, तब आपका लीफ कैसा हो जाता है? कंपाउंडेड लीफ हो जाता है। सो व्हेन द इंसिजन्स होते हैं, ये जो कटाव आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये जो कटिंग आ रही है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे टच कर रहा है ऐसे, ये लैमिना जो इसको जो है वो क्या कर रहा है? वो डिवाइड हो गया है। इसका लैमिना जो है उसके अंदर डिवीजन हो गई है, दैट इज कॉल्ड इंसिजन्स। तो व्हेन इंसिजन्स टच द मिड रिब, इसके अंदर अब देखो जो होल लैमिना होगा, इंटायर लैमिना जो होगा वो एज इट इज ही रहेगा। तो ये क्या होगा? इसमें सिंगल यूनिट होगा, सिंगल यूनिट लैमिना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर डिवीजन हो गई है तो इसमें लीफलेट्स बन जाएंगे बच्चे, इसके अंदर लीफलेट्स बन जाएंगे। मुराया, कड़ी पत्ता देखा है आप लोगों ने? इस तरह से होता है आपके पास, ये मिड रिब होती है उसकी, उसके बाद इस तरह से ओके। तो ये आपके पास क्या है? कंपाउंडेड लीफ है। आप ये सोचेंगे कि ये जो है, देखो नीम के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो नीम का लीफ होगा ना वो भी आपका कैसा है? कंपाउंडेड लीफ ही है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, जब मिड रिब के ऊपर जो ये लीफलेट्स प्रेजेंट हैं, इन लीफलेट्स के अंदर ये हमें कैसे दिख रहे हैं? लीव्स के अंदर ही, लीव्स के जैसे ही दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हम पता कैसे लगाएंगे कि ये जो लीफ है और ये जो है वो लीफलेट्स हैं, क्योंकि लीफ की तरह ही दिख रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर। ऐसे आप बोलोगे कि ये स्टेम हो सकती है, ये लीव्स हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि जब हम बात करते हैं स्टेम की, ये हमारे पास स्टेम है, नोड से जो है वो लीफ अराइज हो रहा है। ये लीफ का बेस होता है, आफ्टर दैट पेटियोल होती है। तो यहाँ पे जो होती है पेटियोल, यहाँ पे क्या होती है बच्चों? ऐसे एक्सिलरी बड यहाँ पे अराइज होती है। ये एक्सिलरी बड जो है वो लीफ के पास तो होगी, ओके, जहां से लीफ अराइज करेगा वहां नोड के ऊपर एक्सिलरी बड तो होगी। लेकिन जब हम कंपाउंडेड लीफ में लीफलेट्स की बात करते हैं तो वहां पे ऐसी कोई भी एक्सिलरी बड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सो नो एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट हियर इन द लीफलेट्स। ओके बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो लीफ है वो कैसा होता है? या तो सिंपल लीफ होगा या फिर हमारे पास कंपाउंडेड लीफ होगा। सिंपल लीफ कौन सा होगा? जिसका जो लेमिना है वो डिवाइड नहीं होता है, यानी उसके ऊपर इंसिजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर प्रेजेंट है तो वो मिड रिब को टच नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेमिना एज ए सिंगल यूनिट उसके अंदर होगा। इंसिजन यानी जो डिवाइड हुआ है वो हमारे पास पार्ट जो है, ठीक है, हमारे पास जो लीफ है अगर वो डिवाइड हुआ है तो उसके इंसिजन जो है या तो वो अब्सेंट रहेंगे या फिर वो टच नहीं कर पाएंगे, मिड रिब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल जो है सिंपल लीफ के वो होते हैं हमारे पास, जैसे हिबिस्कस देखा है आपने, चाइना रोजा जिसे कहते हैं, तो उसमें हमारे पास लीफ कैसा होता है? इस तरह से लीफ होता है, इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन ये इंसिजन्स मिड रिब को टच नहीं कर पाएंगे। गुआवा, मैंगो, हिबिस्कस। कंपाउंडेड लीफ में क्या होता है कि जो लैमिना है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके लीफलेट्स बना लेगा, और ये जो इंसिजन इसके अंदर होते हैं वो मिड रिब तक पहुंच भी जाते हैं। ओके, लेकिन अब कंपाउंडेड लीफ भी जो है फर्दर 2 टाइप्स में हमारे पास होता है। ये कितने में होता है? 2 टाइप्स होती हैं। एक होगा हमारे पास पिन्नेट कंपाउंडेड लीफ, एंड सेकेंड वन इज पाल्मेट। तो जो पिन्नेट होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कड़ी पत्ता टाइप लीफ, इसमें इस तरह से ये जो मिड रिब है इसके ऊपर जो है इस तरह से छोटे छोटे लीफलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नीम में, मुराया में इस तरह के लीव्स जो है वो लीफलेट्स जो है वो आप देख सकते हैं। ओके, जो आपके पास पिन्नेट कंपाउंडेड लीफ है ये आ गया आपके पास। एग्जाम्पल इसके अंदर रहेंगे आपके, इसमें क्या है कि जो हमारे पास मिड रिब है उसे हम रैकिस कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। अब बात आ गई पालमेट की। पालमेट में क्या होगा, हमारे पास जो बच्चे इस तरह से पेटियोल होती है ना, ये जो पेटियोल है इसका जो टिप है, इसका जो टिप है वहां से इस तरह से लीफ एराइज करेंगे, इस तरह से, ये पालमेटेड लीफ कहलाएगा। ओके, सिल्क, कॉटन सिल्क का एग्जाम्पल है इसमें कॉटन सिल्क, जिसे हम बॉम्बैक्स भी कहते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं, बॉम्बैक्स। ये सर्दियों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर फ्लावर आते हैं, फिर वो जो कॉटन सिल्क होती है वो हवा में उड़ती जाती है। ओके, सो उसके अंदर इस तरह से पालमेटेड लीव्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, एनसीईआरटी के अंदर आपके पास दे के रखी हुई है हाईलाइट करके कि रैकिस, ये बताया अभी आपको कि जैसे नीम का अगर लीफ है तो जो मिड रिब होगी यहां पे, देखिए जो हमारे पास मिड रिब रहेगी दैट इज कॉल्ड, अब हम इसे मिड रिब नहीं कह रहे हैं, दैट इज नोन एज रैकिस। और दूसरी टर्म आपको दी है जो आपकी पालमेटेड कंपाउंडेड लीव है, उसमें आपके पास क्या दिया है कि जो पेटियोल की टिप है, ये है आपके पास टिप ऑफ पेटियोल के, और यहां से जो है इसके लीफलेट इस तरह से अराइज कर रही है। ओके, इस तरह से ये फर्दर डिवाइड हो गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, यानी कि स्टेम के ऊपर लीव्स किस तरह से अरेंज्ड है, कैसे है, या तो वो साइड बाय साइड लगे हैं, ओके, यानी अल्टरनेट मैनर में है या ऑपोजिट मैनर में है, या वो होल, यानी कि हमारे पास क्या है, द फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं, कहां पे, स्टेम के ऊपर या फिर ब्रांच के ऊपर। तो फाइलोटैक्सी जो है बच्चे हमारे पास वो होती है टाइप्स में, 3 टाइप्स में, अल्टरनेट, ऑपोजिट और होल। ठीक है, तो जो अल्टरनेट का मतलब समझते हैं आप, यानी कि एक यहाँ है तो दूसरा उसके अल्टरनेट में प्रेजेंट होगा। सो देखिए, अगर ये मेरे पास स्टेम है तो इसमें एक नोड यहाँ होगी, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो अल्टरनेट मैनर पे इस तरह पे नोड प्रेजेंट होगी। तो ये जो लीव्स है वो किस तरह से अरेंज है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। सो सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, हर एक नोड से एक लीफ निकलेगा और वो अल्टरनेट होगा दूसरे लीफ के। तो देखो ये अल्टरनेट मैनर पे प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो है हमारे पास ये जो फाइलोटैक्सी कैसी रहेगी, अल्टरनेट रहेगी। एग्जाम्पल चाइना रोजा, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा कि ये हमारे पास स्टेम है, तो अगर एक लीफ इस नोड पे यहां प्रेजेंट है तो दूसरा यहां से अराइज करेगा, ऑपोजिट मैनर में अराइज करेगा, सेम उसके सामने, एक यहां पे है तो दूसरा एग्जैक्ट उसके सामने प्रेजेंट होगा। तो ऑपोजिट मैनर में इस तरह से अगर लीव्स प्रेजेंट है तो द पेयर ऑफ लीव्स, पेयर दो है लीव्स यहाँ पे हमारे पास सिंगल लीफ प्रेजेंट था, पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से दो, जो ऑपोजिट साइड में हमारे पास जो है वो लीव्स अगर प्रेजेंट है तो वो हमारी ऑपोजिट रहेगी। ओके, कैलोट्रोपिस और गुआवा के अंदर जो है इस तरह की जो है फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास होल। ओके, इसमें क्या होता है कि लीव्स इस तरह से घेरा बना लेते हैं। ये हमारे पास स्टेम है, तो अगर यहां से एक नोड से ऐसे लीफ अराइज करा है, दूसरा यहां कर जाएगा, तीसरा दूसरी साइड, ऐसे इस तरह से हर एक साइड पे इस तरह से लीव्स होंगे और वो क्या करेंगे, इस तरह से राउंडेड शेप ले लेंगे, घेरा बना लेंगे। तो मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम नोड मेक ए होल, दैट इज नोन एज होल्ड। ओके, और एल्स्टोनिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये होगी लीफ की फाइलोटैक्सी। ओके, इस
के अंदर हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। देखो बच्चों, जैसे कि हमने जो था वो रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर किया था ना, कि उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती थी, फूड को स्टोर करके रखती थी वो। ओके, तो इसी तरह से मॉडिफिकेशन जो है वो लीफ के अंदर भी होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर। टेंड्रिल्स, देखिए जो स्वीट पी होता है ना, जिसके ऊपर जो है किसने किया था एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने। ओके, तो गार्डन पी जो लिया था वो लिया था मेंडल ने, जिसे हम पाइसम सेटिवम। ओके, तो इसमें क्या किया था उसने कि उसके अंदर जो होते हैं लीव्स, वो इस तरह से टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वीट पी के अंदर नहीं, सॉरी स्वीट पी में भी होते हैं, गार्डन पी में भी होते हैं। गार्डन पी जो था मेंडल ने अपने जो वर्क के लिए, जेनेटिक जो उसने एक्सपेरिमेंट करे थे उसके लिए उसको लिया था। ओके, नेक्स्ट होता है स्पाइन्स। तो आपने देखा होगा कैक्टस के अंदर यूफोर्बिया, कैक्टस, यूफोर्बिया, ओके, ओपेंशिया, इनके अंदर क्या होता है कि स्टेम में किसमें फाइलोकॉइल्स होते थे, तो इसमें स्पाइन्स इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से स्पाइन्स कांटों में जो है वो लीफ जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन है वो रेट कम हो सके, यानी कि वाटर जो है वो इवेपोरेट कम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस और एरिया होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। तो दैट्स व्हाई दे विल कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, और ये उनको जो है वो बचा के भी रखते हैं। ओके, सो ये उनकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फूड स्टोरेज में। ओके, अब बात आती है कि लीव्स के अंदर फूड स्टोरेज कैसे होता है। तो लीव्स जो है स्केली लीव्स होते हैं किसके अंदर, ऑनियन एंड गार्लिक, इनके अंदर जो लीव्स होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं जो हम खाते हैं, और उनके अंदर फूड और वाटर जो है वो स्टोर रहता है। सो स्टोरेज ऑफ फूड इन लीव्स, उसका एग्जांपल है आपके पास अनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट आता है बच्चे पेटियोल के अंदर मॉडिफिकेशन होती है। सो कई बार क्या होता है कि जो लीफ का पेटियोल है वो क्या कर जाता है, स्वोलन कर जाता है, फूल जाता है। ओके, और ये जो स्वोलन पेटियोल होता है हमारे पास, ये किसमें हेल्प करता है, क्या मॉडिफिकेशन करता है, वहां हो जाएगा फ्लैशी हो जाएगा, ये फ्लैशी हो जाएगा, और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि अब जो फूड प्रोडक्शन का जो अपने ऊपर किसने ले लिया, इसने ले लिया, पेटियोल ने ले लिया, फ्लैशी हो गया, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इसमें पेटियोल जो है वो फ्लैशी हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड आपका कौन करेगा, वो करेगा हमारे पास पेटियोल। ओके, और इसे हम फाइलॉइड कहते हैं। जब ये स्वोलन हो जाता है ना, जब हमारे पास पेटियोल जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, तो हम इसे फाइलॉइड कहते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनमें से नाइट्रोजन लेते हैं और अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो उनसे पूरा करते हैं, क्योंकि जो जिस लैंड के ऊपर वो ग्रो करे हैं वहां पे उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। सो पिक्चर प्लांट, घड़े जैसा होता है ना वो पिक्चर प्लांट। फिर आता है आपके पास ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इस तरह के जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, तो वो क्या किया उन्होंने, मॉडिफिकेशन होगी है लीफ की, जो क्या है इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम अब कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास बच्चों लीफ बेस। ओके, हमारे पास लीफ बेस के अंदर कैसी मॉडिफिकेशन होती है, या तो लीफ बेस जो है, जैसे लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि उसका जो बेस होता है वो थोड़ा स्वेलो कर जाता है, फूल जाता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, अगर आपका लीफ बेस जो है वो क्या होता है, गेट स्वोलन, फूल जाता है, तो
हम उसे पल्विनस कहते हैं। पल्विनस में क्या होगा, आपने लाजवंती का पौधा यानी जो आपके पास होता है मिमोसा पुडिका, ओके, तो उसमें हमारे पास किस तरह से होता है, देखो इस तरह से हमारे पास ये है, तो ये लीफ बेस जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये जो टर्गर प्रेशर है, जब वो हम उसको मिमोसा पुडिका को टच करते हैं तो वो क्या होगा, एकदम से सो जाएगा, फिर उठ जाएगा। तो जो टर्गर प्रेशर वहां पे कंट्रोल हो रहा है वो इसी के द्वारा वहां पे होगा, पल्विनस कहते हैं इसे, ओके। दूसरा हमने पहले भी किया हुआ ये कि लीफ के अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह से होगी, जैसे ये है हमारे पास मोनोकोट, हमने मेज प्लांट को लिया था, उसमें हमारे पास क्या था कि जो लीफ अब यहां से अगर अराइज करा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसी तरह से ऐसे शीट बन जाएगी, एक्सटेंड करेगी आगे तक ऐसे। तो मोनोकोट के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है, फॉर्म ए शीट अराउंड द स्टेम। ये जो स्टेम होगी उसके तरफ, जैसे मान लो ये स्टेम है तो इस साइड से भी इस साइड से भी उसको कवर करेगा पहले, फिर वो जो लीफ है वो बाहर की तरफ को आएगा। तो फॉर्म ए शीट अराउंड द स्टेम इन द मोनोकोट। जितने भी मोनोकोटनस प्लांट है उनमें ये फीचर जो है मोस्टली पाया जाता है। वीट के अंदर भी होता है, मेज के अंदर भी होता है, शुगर केन के अंदर भी ये होता है, ओके। तो ये था हमारे पास लीफ, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लीफ उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ओके। उसके अंदर किस तरह की विनेशन पाई जाती है, उसके अंदर जो है किस तरह से टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं, उसकी फाइलोटैक्सी और मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमारा लीफ जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।